गुड मॉर्निंग। जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में छठी बार लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड को 2 कैटेगरी में बांटकर कुछ रियायतें भी दी गई हैं। राज्य सहित 9 जिलों में कपड़े, जूते, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। शेष 15 जिलों में सभी दुकानें खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि सभी दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। मॉल और मल्टी ब्रांड दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना के हालात पर अधिकारियों से चर्चा के बाद यह फैसला किया है। सरकार ने अनलॉक 1 में बड़ी राहत दी है। अब जिले के अंदर आवागमन पर ई पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जिले और राज्य से बाहर जाने के लिए ई पास से अनिवार्य होगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। दवा दुकान, हेल्थ केयर सेंटर, मेडिकल इक्विपमेंट शॉप, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट, राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग के सटे ढाबे, इन्हें खुलने की छूट दी गई है। सामानों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कार्यालय भी खुले रहेंगे। होटल, ठहरने और रेस्टोरेंट होम डिलीवरी जारी रहेगी, पर बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा। औद्योगिक और खनन कार्य जारी रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस भी खुले रहेंगे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुरियर सर्विस, संचार से जुड़ी सेवाएं अनवरत जारी रहेंगी। दूसरी लहर में कोरोना से मरने वाले लोगों के आश्रितों को झारखंड सरकार 25,000 रूपए मुआवजा देगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेज दिया है। इससे पहले सरकार ने कोरोना से मौत पर राज्य कर्मियों के परिजनों को 25 लाख रूपए देने का फैसला किया था। अब इसमें आम लोगों को भी जोड़ दिया है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच कोरोना से मौत होने पर आम लोग और राज्य कर्मियों के परिजन इसके दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कोरोना के कारण बेसहारा हुए बच्चों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। एनसीपीसीआर ने इस संबंध में हलफनामा दायर किया है। इस संबंध में मार्च 2020 से अब तक देश में कोरोना से कुल 9,346 बच्चों ने माता पिता अभिभावक खो दिए हैं। 7,464 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें माता पिता या किसी में से एक को खोया है। दूसरी ओर राज्यों के आंकड़े बताते हैं कि अभिभावक गंवाने वाले 9,497 बच्चे सिर्फ 5 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, गुजरात में मिल चुके हैं। यह आंकड़ा भी शुरुआती है, आंकड़ा बढ़ सकता है। केंद्र के अनुसार ये आंकड़े राज्य ने पोर्टल पर अपलोड किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने एनसीपीसीआर से आंकड़ा मांगा था और पूछा था कि कोरोना से कितने बच्चे बेसहारा हुए हैं। इस पर एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट को इन बच्चों की निगरानी को लेकर किए गए उपायों की जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से कोरोना वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि 18+ के करीब 1.57 करोड़ युवाओं के टीकाकरण पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसी तरह 12 से 18 साल के आयु वर्ग के टीकाकरण पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले से ही संसाधनों की कमी की मार झेल रहा झारखंड अपने आंतरिक संसाधन से इतनी अतिरिक्त राशि खर्च करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार हर उम्र के लोगों के लिए टीके मुफ्त में दे। सीएम ने लिखा है कि तीसरी लहर की आशंका है। झारखंड तय सीमा में पूर्ण टीकाकरण की तैयारी में है। 18+ के लिए कंपनियों से सीधे खरीदारी करने की कोशिश की गई है, पर सीमित संख्या में टीके मिल रहे हैं, वो भी केंद्र द्वारा आवंटन के तहत। चीन से एक और खतरे की आहट हुई है। यहाँ बर्ड फ्लू का H1N3 स्वरूप इंसान में मिला है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने मंगलवार को एक व्यक्ति के इससे संक्रमित होने की जानकारी दी है। आयोग के अनुसार पूर्वी जियांगसू प्रांत में 41 साल का व्यक्ति 28 मई को बर्ड फ्लू के H1N3 स्वरूप से संक्रमित पाया गया है। हालांकि आयोग ने यह नहीं बताया कि वह संक्रमित कैसे हुआ है। गौरतलब है कि दुनिया में बर्ड फ्लू से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला इसी साल फरवरी में रूस में सामने आया था। वह बर्ड फ्लू का अपेक्षाकृत कम घातक H5N8 वेरिएंट था। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य में ब्लैक फंगस प्रबंधन और वैक्सीन रणनीति को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान का गलत प्रबंधन किया है, जबकि युवा देश के भविष्य है। हमें भविष्य बचाने की जरूरत है, फिर भी टीका नीति में उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई है।
आपके 80 वर्षीय लोग देश को आगे ले नहीं जा पाएंगे, उन्होंने अपना जीवन जी लिया है। जस्टिन बिपिन सांघी और जसमीत सिंह की बेंच ने मंगलवार को यह टिप्पणी की है। मसला दिल्ली में 18 से 45 साल के लोगों के टीकाकरण बंद किए जाने से जुड़ा था। जज ने कहा कि हम उम्र के आखिरी पड़ाव हैं। हमने देखा है कि दूसरी लहर में जस्टिन बिपिन सांघी और जसमीत सिंह की बेंच ने मंगलवार को यह टिप्पणी की है। मसला दिल्ली में 18 से 45 साल के लोगों के लिए टीकाकरण बंद किए जाने से जुड़ा है। जजों ने कहा कि हम उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने देखा है कि दूसरी लहर में सबसे ज्यादा युवा प्रभावित हुए हैं। उन्हें प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इससे पहले सोमवार को अदालत ने इस बारे में और सवाल उठाए थे। तोरपा के उनकुंदा गांव में कोरोना संक्रमितों को लेकर सर्वे कर रही स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर मंगलवार को एक ग्रामीण ने टांगे से हमला कर दिया। यह घटना में आंगनवाड़ी सेविका कमेरला टोपनो घायल हो गई हैं। हमले का आरोपी राफेल कंडोलना फरार है। जानकारी के अनुसार सर्वे टीम जब राफेल के घर पहुंची तो उसने सहिया फिलोमिना भेंगरा को मारपीट की धमकी दी। उसने यह भी कहा कि वैक्सीन लेने के कुछ दिन बाद उसकी मां की मौत हो गई, इसलिए तुम लोग गांव से भागो। बाद में वहां सर्वे टीम गांव के अखड़ा के पास पहुंची और रिपोर्ट बनाने लगी। इस दौरान राफेल वहां पहुंचा और टांगे से वार कर दिया। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। वर्ष 2019 में रांची यूनिवर्सिटी के अधीन 4 नए सरकारी कॉलेज खोले गए थे। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में नामांकन दर बढ़ाने के साथ राजधानी से बाहर के स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन देना था। इन कॉलेजों में स्नातक स्तरीय विषयों की पढ़ाई होनी थी। कॉलेज की बिल्डिंग समय की मांग के अनुसार अत्याधुनिक बनाई गई है। बेहतर फर्निशिंग हुई है, लेकिन इन कॉलेजों में छात्रों ने एडमिशन नहीं लिया। सिर्फ सिमडेगा महिला कॉलेज में 2 छात्राओं ने एडमिशन लिया है। अन्य 3 कॉलेज में एक भी छात्र ने एडमिशन के प्रति रुचि नहीं दिखाई है। इन कॉलेजों में सभी सीटें रिक्त हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का फरमान जारी किया था, फिर प्रचार प्रसार भी नहीं कराया। इसके अलावा चारों में से किसी कॉलेज में एक भी स्थायी शिक्षक का नहीं होना भी इसका मुख्य कारण है। एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी विकास दर के अपने अनुमान को घटाकर 7.9% कर दिया है। पहले यह 10.4% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था। यह सभी विश्लेषणों में सबसे निचला अनुमान है। उधर बाजार विश्लेषक मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 9.3% रह सकती है। केंद्र ने साफ कर दिया है कि अगले अपडेट तक कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग नहीं की जा सकती। नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2 खुराक की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोविशील्ड की पहली डोज के बाद दूसरी डोज 12 हफ्ते बाद लगेगी। कोवैक्सीन की भी दोनों डोज दी जाएगी। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पर फैसला लेने के लिए बीसीसीआई को 28 जून तक का समय दिया है। टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में होना है। मंगलवार को आईसीसी बोर्ड की वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने 1 महीने का समय मांगा है और आईसीसी बोर्ड ने सर्वसम्मति से देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सहमति जता दी है। सूत्रों ने कहा है कि आईसीसी बीसीसीआई के अनुरोध पर सहमत हो गया है और उसके पास भारत में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पर निर्णय लेने के लिए 28 जून तक का समय होगा। आईसीसी ने टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए यूएई को रिजर्व वेन्यू बनाया है, जहां 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आईपीएल 2021 का दूसरा फेज आयोजित होना है। 2027 और 2031 वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमें होंगी और 54 मैच खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024, 2026, 2028 और 2030 में 20 टीमों के बीच 55 मैच होंगे। 8 टीमों को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और 2029 में होगी। 2025, 2027, 2029 और 2031 में टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल होंगे। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया की महिला सॉफ्टबॉल टीम जापान पहुंच गई है। ये खेलों के लिए पहुंचने वाला पहला विदेशी दल है। सभी को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद टीम ओटा के लिए रवाना हुई, जहां वो ट्रेनिंग करेगी।
आईसीएमआर ने कहा है कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं है। दिसंबर 2021 तक देश की पूरी आबादी का टीकाकरण हो जाएगा। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि हमें धैर्य रखने की जरूरत है। हम अमेरिका के बराबर डोज की व्यवस्था कर चुके हैं। जुलाई मध्य अगस्त तक हमारे पास इतनी वैक्सीन होगी कि हम रोज 1 करोड़ लोगों को टीका लगा सकेंगे। हम दिसंबर तक पूरी आबादी का टीकाकरण को लेकर निश्चिंत हैं। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी यह बात कह चुके हैं। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के 30 लाख टीके मंगलवार को हैदराबाद पहुंचे। वैक्सीन के बॉक्स विशेष कार्गो विमान से आए हैं। 56.6 टन की यह खेप भारत पहुंची सबसे बड़ी खेप है। इसे -20 डिग्री तापमान पर रखना पड़ता है। टेस्टिंग के बाद इसे मध्य जून में लगाए जाने की संभावना है। झारखंड के कई जिलों में मंगलवार को आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। रांची से 40 मिलीमीटर तो हजारीबाग में 15 मिलीमीटर बारिश हुई है। तेज हवाएं चलने से इन दोनों जिलों में दर्जनों पेड़ गिर गए, जिससे कई इलाकों में 6 घंटे से भी अधिक समय पर बिजली गुल रही। वज्रपात से रातू प्रखंड में एक छात्र समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि ओरमांझी प्रखंड में 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक नंदलाल महतो बुरी तरह से झुलस गया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 5 जून तक गर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इसके साथ अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की आसार हैं। रांची नगर निगम के अपर नगर आयुक्त राजेश कुमार का मंगलवार को हैदराबाद के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वो पिछले माह कोरोना संक्रमित हो गए थे। होम आइसोलेशन में रहने के दौरान ऑक्सीजन लेवल गिरने पर उन्हें एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बाद में पोस्ट कोविड समस्या शुरू होने पर उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। 2 सप्ताह पहले उन्हें हैदराबाद ले जाया गया। वहीं इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी पोस्टिंग यहाँ मार्च में हुई थी। कोरोना काल में निगम के सभी अफसर लगभग संक्रमित हो गए थे। ऐसे में अकेले ही कोरोना संक्रमितों को 100 को अंतिम संस्कार की व्यवस्था को लेकर शहर के सैनिटाइजेशन साफ सफाई कराने की जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाल रखी थी। इसी दौरान वो खुद भी संक्रमित हो गए और उनका निधन हो गया। के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। अब बने रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। लेकिन जेके न्यूज नेटवर्क आपसे हमेशा यही अपील करता आया है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, अभी खतरा बरकरार है, इसलिए मास्क का प्रयोग जरूर करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही साथ वैक्सीन के प्रति अफवाह पर ध्यान न दें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।